कि दीदी एंड जीजू की लव मैरिज है क्या, और उनके बारे में कुछ आप बताओ। तो क्योंकि वीकेंड में हम लोग अपनी बाइक उठा के सीधा जाते थे दी जीजू के पास। गाइस जीजू सिर्फ 2 ही जूस अफोर्ड कर पाते थे उस टाइम, और वो भी मेरे लिए लाते थे रियल जूस। विवेक कह रहे सामान पैक करो, मैं इनसे लड़ कैसे कैसे लॉकडाउन लग जाएगा। आप लोगों के लिए इतना बड़ा कुछ प्लान कर रहे हैं, इतनी अच्छी चीजें प्लान कर रहे हैं, और मेरी किसी बात को लेके तू मैं हो गई। दीदी ने जैसे हमारी तरफ देखा, कहा हम तीनों कि दोनों के गाल पे इतनी तेज थप्पड़ लगाऊंगी ना, दोनों की बुद्धि ठीक हो जाएगी। और बिलीव नहीं करोगे भाई, हम दोनों की शक्लें देखने लायक। हे एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आप लोगों का स्वागत है हमारी नई वीडियो में। और जैसे कि आप लोगों को ये 4 चेहरे पिछले कुछ दिन से देख देख के बहुत मजा आ रहा होगा, बिकॉज हम लोग साथ में जाके करके आए हैं दुबई ट्रिप। और दुबई ट्रिप पे थोड़ा सा एक मजा नहीं आया, जस्ट बिकॉज ऑफ इसलिए बिकॉज मेरी तबीयत खराब हो गई थी वहाँ। फिर नेक्स्ट डे दीदी की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए बस मुझे ऐसा लगा कि यार काश हम उन 2 दिन और एंजॉय कर पाते। मेनली जो 2-3 चीज हमारी रह गई है, क्या पता हम उनको भी एक्सप्लोर कर पाते। एक दिन हमारा प्रोग्राम था कि हम लोग सुपर कार के पास जाएंगे, वहाँ पे एक व्लॉग करेंगे और आप लोगों को बताएंगे सुपर कार की वर्थ क्या होती है दुबई के अंदर। लेकिन कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट टाइम फिर जाएंगे जल्दी सुपर सून। हाँ, लेकिन गाइस मुझे पता है कि आप लोग बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमसे रिलेटेड, जिस बारे में आप लोग बात करना चाहते हो, सुनना चाहते हो। तो एक कमेंट आया था बहुत प्यारा हमारी वीडियो के नीचे, जो था कि आप लोगों ने एक फोटो सीरीज अपनी स्टार्ट करी थी, जिसमें आप लोग फोटोज दिखाते थे पुरानी और बताते थे कि ये फोटो कब की है और क्या सब सीन है इस फोटो के पीछे का। तो गाइस उस सीरीज को भी हम दोबारा स्टार्ट करेंगे, लेकिन बहुत सारे कामों के चक्कर में आप लोगों को पता नहीं हो पाती बहुत बार चीजें टाइमली शूट और आप लोगों के सामने सर्व, लेकिन अब करेंगे। तो एक कमेंट था बहुत प्यारा सा कि दीदी एंड जीजू की लव मैरिज है क्या, और उनके बारे में कुछ आप बताओ। तो गाइज नहीं, दीदी एंड जीजू की प्योर अरेंज मैरिज है। और जीजू जो है वो मुजफ्फरनगर से, मतलब ऐसे करेंगे, दी और जीजू की लव मैरिज है, अभी थोड़े टाइम पहले ही पता गाइज है क्या, अरेंज मैरिज है इन लोगों की। और दीदी कौन सी ईयर में शादी हुई थी आप लोगों की? 2011 में शादी हुई थी, और 14 Feb 2011 में। और यूवी जो है वो इन्हीं का बेटा है। जो लोग नए होने अगर नहीं पता होगा, यूवी का फोटो मैं साइड में लगा दूंगा, आप लोग देख सकते हो। सो दीदी जीजू की जब शादी हुई, जीजू और ही आगरा रहा करते थे उस टाइम पे। जब दीदी गई मतलब शादी होने के बाद सीधा मुजफ्फरनगर से आगरा गई जीजू के पास। आगरा से जीजू गए अलीगढ़, अलीगढ़ से जीजू गए बुलंदशहर, बुलंद से दोबारा गए अलीगढ़, और अलीगढ़ से दोबारा है बुलंदशहर। तो अभी फिलहाल जीजू बुलंदशहर, अभी सब जगह है, अभी तो सब जगह अभी। लेकिन उस टाइम का आप लोगों के साथ गाइस मुझे एक बहुत प्यारा इंसिडेंट शेयर करना है। वो है कि जब हमारी शादी हुई, हमारी शादी होने के बाद हम लोग खुशी और मैं दिल्ली रहते थे, तो दिल्ली से हम लोग नोएडा शिफ्ट हुए थे। तो नोएडा में हम शिफ्ट हुए थे, नोएडा बुलंदशहर के बिल्कुल पास में। तो गाइस उस टाइम पे खुशी और मैं, जब शादी हुई हमारी, उसके बाद हम लोग काम कर रहे थे, तो खुशी और मैं ही रहा करते थे। उसके बाद हम लोग वीकेंड की वेट किया करते थे। किस लिए? खुशी, क्योंकि वीकेंड में हम लोग अपनी बाइक उठा के सीधा जाते थे दी जीजू के पास में। हमारे पास R15 थी, जो हमने शादी के जस्ट पहले ली थी। मतलब अभी भी है वो, अभी भी है। हाँ, उस पे हम लोगों ने बहुत ट्रिप करे, अभी भी ऐसे खड़ी जैसे नई की नई। तो हम लोग क्या लगती है वो आज भी। फ्राइडे नाइट को हम लोग सीधा निकल जाते थे बुलंदशहर दी जीजू के पास में, क्योंकि सैटरडे संडे इन लोगों का ऑफ रहता था। हम लोग 2 दिन उठते थे, खाते थे, पत्ते खेलते थे, कुछ गेम खेलते थे, सो जाते थे, बातें करते थे, इतनी मस्ती। और गाइस मैं बताऊं आप लोगों को, उस टाइम पे दी एंड जीजू दोनों वर्किंग थे, क्योंकि दीदी वहाँ पे टीचिंग कराया करती थी एज ए टीचर, और जीजू जो थे पेस्टिसाइड्स कंपनी में वर्किंग थे। तो इसलिए सैटरडे और संडे हुआ करता था। हम लोग, मुझे याद है हम लोगों ने क्या करा, हम लोग इतने पागल हो गए, हमने सैटरडे संडे तो खिला, मंडे भी छुट्टी करवा दी थी। हम 3 दिन हम लोगों ने तुरुप करके कुछ गेम खेलते थे हम लोग। तुम लोगों की वजह से मुझे क्विट करना अरे बहुत गेम खेले, 3 2 5 तुरुप वाला। और एक चीज और है, जीजू को पता है कि मुझे रियल जूस और ये सब चीजें बहुत पसंद है। हाँ, शाम को हम लोग एक दिन याद है, मेरा वेरीफाइड तभी हुआ था टिकटॉक। हम लोग बाहर गए थे कुछ खाने, बुलंदशहर थे उस दिन। अरे और तुम्हें याद है, एक बार नुमाइश भी लग रही थी, नुमाइश में हमसे पहले कच्चे आम निकाला। गाइस जीजू सिर्फ 2 ही जूस अफोर्ड कर पाते थे उस टाइम, और वो भी मेरे लिए लाते थे रियल जूस। अपनी सैलरी से बचा के 2 ही जूस अफोर्ड कर पाते थे मेरे जीजू, और जीजू ने वही जूस मुझे पिलाया अपनी साले को पाल कर। हमने देखा जाता है ना, हमने नोएडा में बहुत कम टाइम स्पेंड किया, क्योंकि मोस्टली हम बुलंदशहर रहा करते थे। और जब रहने का वहाँ टाइम आया, जब हमें पता चला राजा के बारे में कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो गाइस एक्चुअल में हुआ क्या, मतलब उस टाइम की मेमोरीज मुझे आज भी मतलब मेरे दिमाग में बैठी हुई है। कोज हमें हर्ट सबसे ज्यादा तब हुआ था जब हमारी जो कंसर्न डॉक्टर थी, डॉक्टर बेला रविकांत, क्योंकि दीदी का ट्रीटमेंट भी वहीं से हुआ था। तो हम लोगों को इतना हर्ट हुआ कि हम लोगों को रुड़की शिफ्ट होना पड़ गया था।
क्योंकि कोविड आ गया था, तो हम लोग उनसे अपना मतलब बेसिकली क्या है टच नहीं कर पा रहे थे, और हम लोग चाहते थे कि बेबी वहीं पे हो, बिकॉज वो इतनी अच्छी डॉक्टर थी, इतनी अच्छी मतलब है डॉक्टर, बहुत अच्छी डॉक्टर। 22 तारीख को वो लॉकडाउन लगने वाला था, तो 20 को एक ऑडियो वायरल हुई जिसमें कि लॉकडाउन लगने वाला, विवेक कह रहे सामान पैक करो, मैं इनसे लड़, ऐसे कैसे लॉकडाउन लग जाएगा, लॉकडाउन क्या होता है। वीकेंड था और वीकेंड पे 2-3 दिन का ऑफ था, और मैं तुम लोगों के पास नोएडा थी। हाँ। सही बात माँ है। भी वहीं पे मैं- थी। एक दिन फिर के तुम वहीं से लिए वहीं गई थी। हमने सोचा एक दिन के लिए लगता है, फिर भी आपने सोचा हाँ कि एक दिन के लिए तो लगेगा, ऐसा होता पंजाब तो एक दिन के लिए बंद होता था जब भी मैंने बचपन से देखा, उसके बाद हम लोग को लगा चलो 7 दिन का लग रहा है, रुड़की चले जाते हैं, रुड़की जाके मैं विवेक बोली 1 तारीख हम लोग नोएडा चले जाएंगे, पंजाब वापस में काम बचपन करेंगे। से लॉकडाउन लगता गाइस मैं बताऊं आप लोगों को, एक और मतलब बहुत तगड़ी बात हुई थी उस टाइम पे। एक्चुअल में क्या था, हमारे ना फ्लैट में एक छोटी सी विंडो थी, इतनी सी विंडो थी सिर्फ हमारे फ्लैट में, तो उसके ऊपर हम लोगों ने क्या करा, कवर करके एक कार्डबोर्ड का बहुत पतला सा वो लगाया हुआ था, गत्ता मतलब गत्ता टाइप, उसको लगा के बंद किया हुआ था। तो पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, जब हम लोग लगभग 6 महीने बाद अपने फ्लैट में गए, नोएडा वाले फ्लैट में 6 जब महीने पूरा बाद गए लॉकडाउन थे। पहला वेव खुला था उसका। हाँ पहली नहीं कम यार, नहीं छह धीरे पहली वेव बहुत लंबी पहली चली वेव थी, बहुत लंबी चली थी जीजू। हर बार एक नई डेट आती थी, फर्स्ट वेव में ऐसा कि इतनी तारीख को खुल जाएगा, डेट बढ़ जाती। लेकिन हम लोग क्या हुआ, फिर कोई नहीं गया था, मतलब उस बार मुझे आप याद आती थी, मैं और पापा गए थे सिर्फ। सो मैं और पापा गए, तो हम लोगों ने जाते अपना फ्लैट खोला, और फ्लैट खोलते हमें लगा कि एक कबूतर था वहाँ पे, और हमें इतना हर्ट हुआ, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ये शिट कितना बड़ा पाप हो गया। फिर हमने सोचा शायद हमसे कोई गेट खुला रह गया, लेकिन पापा ने, मैंने देखा वहाँ कोई डस्ट नहीं कुछ नहीं, मैं लेकिन यार डस्ट भी नहीं है, और 6 महीने बाद फ्लैट खुला है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि वो गलती से क्या होगा, वो पीछे से आके जैसे बजा तो वो गत्ता गिर गया होगा नीचे, फिर वो घुस तो गया उस जगह से, लेकिन उसको वापस जाने का रास्ता नहीं मिला, और मुझे इतना बुरा लगा, मैं शिट यार ये क्या हो गया। और मतलब उस टाइम पे ऐसी चीजें हो रही थी सबकी लाइफ में, सब ऐसी चीजें घट रही थी, तो उस टाइम का हमारा इतना गोल्डन टाइम है, लेकिन कि हम दीदी और के पास जाके, मतलब मजेदार टाइम था हमारी लाइफ का, बहुत ही खतरनाक। और एक किस्सा और है, कमेंट बता रही थी आपको, कमेंट आया था। हाँ कमेंट्स बहुत आते हैं कि यार हमें दी जीजू समझ में नहीं आता, आप लोग एक्चुअल में रहते कहाँ थे और अब कहाँ। जब हमारी शादी हुई थी हम लोग तब दिल्ली में थे, उसके जस्ट बाद हम लोग नोएडा में आए, नोएडा से लॉकडाउन लगने के बाद हम रुड़की आए, कुछ टाइम रुड़की रहे, रुड़की के बाद जब हम शिफ्ट हुए, हम दोबारा नोएडा नहीं आए, हम लोग चंडीगढ़ शिफ्ट हुए, फिर चंडीगढ़ से अभी हम लोग मुंबई आए हैं। सो अभी फिलहाल हमारा मुंबई में भी घर है, चंडीगढ़ में भी घर है, और हमारा रुड़की में भी घर है, लेकिन हमने दिल्ली वाला सेल आउट कर दिया है, जो हमने फ्लैट लिया था उसी एक्चुअल में टाइम हमें बाद में रियलाइज हुआ कि दिल्ली अभी कोई काम वाम ऐसा हमें नहीं है, तो हम लोगों को उसको निकाल देना चाहिए। और अभी फिलहाल मैं आप लोगों को सच बताऊं भाई, मतलब जब भी हम लोग साथ में होते हैं, आप हमेशा पूछते हो भाई आप लोग इतना मजे करते हो, अपने एंजॉय करते हो, मतलब जब पूरी फैमिली साथ में होती है ना, और हम लोग इतनी मस्ती करते हैं, मतलब इस टाइम को हम हमेशा मिस करते हैं। और बॉम्बे में है ना जीजू, और सबसे बड़ी बात लॉकडाउन का टाइम तो सबकी फैमिली के लिए इतना अच्छा टाइम था, मतलब इतनी बुरे भी हुआ लोगों की फैमिलीज में, लेकिन जिन लोगों ने भी अपनी फैमिली के साथ वो टाइम स्पेंड किया, वो उनके लिए पूरी लाइफ भर के लिए मेमोरीज बन के रह गया। आज की मैं बात करूं कि हम लोग बॉम्बे, आप लोगों को पता है कि भाई हमारी इंडस्ट्री कंप्लीटली बॉम्बे ही है, और अगर हम लोगों को काम करना है, फ्यूचर के बारे में सोचना है, बड़ा सोचना है, तो हम लोग को बॉम्बे आना ही था। दैट्स वाई वी आर इन बॉम्बे। और आप लोगों के लिए, और मतलब इतना बड़ा कुछ प्लान कर रहे हैं, इतनी अच्छी चीजें प्लान कर रहे हैं, जैसी चीजें एग्जीक्यूट होनी शुरू होगी आप लोग को हमारे सोशल मीडिया पे पता लगी जाएगी। लेकिन 1000 चीज दिन में ऐसी होती है कि कुछ लोग हो पाती है, कुछ लोग नहीं हो पाती। तो मुझे ऐसा है कि जब कंप्लीटली चीजें लोग हो जाए और हम लोग कंप्लीटली शूट चालू करें, उसके बाद ही हम अपने ऑफिशियली पेज पर जाके अनाउंस करें। एक चीज और है गाइस कि आप लोग बोलते हो कि यार जो इतनी आप चीजें करते हो उनके व्लॉग्स तो आते नहीं है। व्लॉग अगर नहीं आते तो मिनी व्लॉग जरूर आते हैं, जो कि हमारे स्नैपचैट के ऊपर और हमारे फेसबुक के ऊपर आते हैं। फेसबुक के ऊपर हमारे 2 अकाउंट है, मिस्टर एंड मिसेस चौधरी एंड खुशी पंजाबन। ऐसे ही हमारा जो पेज है स्नैपचैट के ऊपर भी है, मिस्टर एंड मिसेस चौधरी एंड खुशी चौधरी के नाम से, तो उसमें हमारी सारी वीडियो आती है, डेली एक वीडियो। yes, आज की वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आप लोगों को एक किस्सा और शेयर करता हूँ। चांदनी चौक का किस्सा है। हम लोग शॉपिंग करने के लिए गए थे शादी से पहले, और वो किस्सा इतना जबरदस्त है कि खुशी और मेरी किसी बात को लेके तू मैं हो गई, मतलब हम लोगों की लहंगे को लेके लहंगे कलर को लेके मुझे नहीं पता, मैं भूल गया, लेकिन हमारी तू मैं चालू होगी। और दीदी ने जैसे हमारी तरफ देखा, कहा हम तीनों कि दोनों के गाल पे इतनी तेज थप्पड़ लगाऊंगी ना, दोनों की बुद्धि ठीक हो जाएगी। और बिलीव नहीं करोगे भाई, हम दोनों की शक्लें देखने लायक। मेरा ऐसे आंसू आ रहे। मुझे अभी भी याद है, लड़ते भी थे हम लोग और मान भी जाते थे, क्योंकि जिस दिन शादी थी, मतलब सुबह में फेरे होने हैं, रात में डीजे नाइट खत्म हुई और मुझे पूरी रात नींद नहीं आ रही, और मैं इनको बार बार फोन कर रही, क्योंकि रात को 3 बजे आप लोग सड़क पर डांस कर रहे थे। पहली बार पंजाब आए थे ना जीजू आप, जीजू का फेमस डायलॉग था तब। या गाइस वो तो बहुत लंबी बातचीत हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम कल फिर से शूट करने वाले हैं आप लोगों के लिए बहुत प्यारी वीडियो। और कोई भी क्वेश्चन है आपका तो नीचे कमेंट सेक्शन में किसी भी चीज बातें इतनी है कि अगर और मैं कंटिन्यू करें ना, exactly, 5 साल ब्लॉग में वैसे तो हमने सब बता दिया है।
और मैं चाहता हूँ आप लोगों के साथ वो सारी चीज़ें डिस्कस करना जो भी हम लोगों ने मोमेंट को जिया और बहुत सारी मस्ती की लाइफ में। सो गाइज बहुत सारी कमेंट्स करो नीचे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करो और बहुत सारे कमेंट्स। बाय बाय, लव यू।